मक्का में समझौता हुआ था, लेकिन अब उसकी गूंज सिर्फ मक्का तक नहीं रहने वाली। 3 देशों ने ऐसा सैन्य रोडमैप तैयार किया है जिसमें जमीन पर सैनिक होंगे, आसमान में ड्रोन होंगे, समुद्र में युद्धाभ्यास होगा और हथियारों में एआई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल होगा। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों अब सिर्फ हाथ मिलाकर नहीं रुक रहे। तीनों अपनी सैन्य ताकत को एक दूसरे से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त कमांड, बड़े सैन्य अभ्यास, एयर डिफेंस, ड्रोन और भविष्य की युद्ध तकनीक पर मिलकर काम, यानी मक्का समझौते का अगला अध्याय अब सामने आ चुका है। लेकिन असली सवाल कुछ और है। क्या यह सिर्फ एक रक्षा समझौता है या पश्चिम एशिया में एक नए पावर ब्लॉक की नींव रखी जा रही है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे अगर तीनों देशों की ताकत एक प्लेटफॉर्म पर आती है तो तस्वीर बेहद दिलचस्प हो जाती है। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तुर्की की बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और इनके ऊपर एआई, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नया कवच। और अब इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी बात सामने आई है। तीनों देशों के बीच जमीन, समुद्र और आसमान में साझा सैन्य अभ्यास होगा और भविष्य में मिस्र समेत दूसरे देशों के लिए भी दरवाजा खुल रहा है। यानी मक्का में दस्तखत सिर्फ शुरुआत थे, असली खेल अब शुरू होने वाला है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे अहम बात है, अगर तीनों में से किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ये व्यवस्था नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत यानी आर्टिकल 5 जैसी अवधारणा से तुलना की जा रही है। अब तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस समझौते के आगे का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत तीनों देश उच्च स्तरीय राजनीतिक और सैन्य समन्वय तंत्र बनाने की तैयारी में हैं। हर साल नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा और संयुक्त समन्वय समूह में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन असली गेम यही खत्म नहीं होता। तीनों देशों के बीच एक रणनीतिक योजना सचिवालय और संयुक्त सैन्य समिति बनाने की योजना है। यानी सैन्य स्तर पर तालमेल को सिर्फ बैठकों तक सीमित रखने के बजाय उसे संस्थागत रूप देने की तैयारी है। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, पहले कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, फिर बड़े युद्ध पर बहुसेवा सैन्य अभ्यास। थल सेना, नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ शामिल किया जाएगा। यानी जमीन से लेकर समुद्र तक, आसमान तक तीनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश होगी। और अब बात उस हिस्से की जिसने इस समझौते को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, डिफेंस इंडस्ट्री। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ एक दूसरे से हथियार खरीदना नहीं, बल्कि सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और तकनीक सहयोग को बढ़ाना है। इसमें ड्रोन, ऑटोनोमस सिस्टम, एआई, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर खास फोकस रहेगा। यानी भविष्य की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को लेकर तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिश होगी। यहाँ तीनों देशों की अलग अलग ताकतें भी महत्वपूर्ण हैं। सऊदी अरब के पास बड़ी वित्तीय क्षमता, तुर्की के पास तेजी से विकसित हो रहा रक्षा उत्पादन क्षेत्र और पाकिस्तान के पास एक अनुभवी सैन्य ढांचा तथा परमाणु क्षमता है। ऐसे में इन क्षमताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश क्षेत्रीय समीकरण को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही तुर्की लाल सागर में शिपिंग सुरक्षा को लेकर जेद्दा में चल रही अलग बातचीत में हिस्सा ले रहा है। तो तस्वीर साफ है, मक्का समझौते के बाद तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब अब सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि साझा सैन्य अभ्यास, संयुक्त कमांड स्ट्रक्चर और एआई, ड्रोन वॉरफेयर जैसी तकनीकों में सहयोग का ढांचा तैयार कर रहे हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब का ये रक्षा समझौता आने वाले वक्त में नाटो जैसा बड़ा सैन्य गुट बन सकता है? और क्या एआई, ड्रोन और संयुक्त हथियार उत्पादन के जरिए बन रहा ये गठबंधन भारत और पूरे क्षेत्र के लिए कितना बड़ा रणनीतिक बदलाव साबित हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप न रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।